सीधा सा सवाल है, E20 पेट्रोल अभी डलवा रहे तो पिछले कुछ दिनों में क्या माइलेज में कुछ असर देखने को मिलेगा? हाँ, माइलेज कम हो गया है। ऐसा यहाँ पर कोई शिकायत अभी तक नहीं आया। मतलब रायपुर में नहीं देखा कि E20 पेट्रोल को लेके कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी ऐसा बोल रहे हैं ना, वो गलत बोल रहे हैं, एकदम अफवाह है। जो भी मिलेगा आपको E20 ही मिलेगा, हर पेट्रोल पंप में मिलेगा। कहीं भी आपको 100% पेट्रोल नहीं मिलेगा। आप देखिए रिजनेबल तो 2006 से मिलाया जा रहा है। 2006 में ये 10% था, इसका रेशो 10% था। तो 2022 के बाद जितनी भी गाड़ियाँ हैं तो 2022 में E20 चालू हुआ हमारा, जबकि इथेनॉल तो 2006 से चल रहा है। ये तो कंफर्म है कि 1% 2% आपका माइलेज घटेगा, लेकिन आपकी सेहत भी तो सुधरेगी। पूरे देश में E20 पेट्रोल को लेकर घमासान मचा हुआ है। कई बयान सामने आ रहे हैं, कई तरह के तथ्य सोशल मीडिया में रखे जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि E20 पेट्रोल से जो गाड़ियों का इंजन है वो ख़राब हो रहा है। कई बयान ऐसे आ रहे हैं कि गाड़ियों की जो माइलेज है वो कम हो रही है। सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों के द्वारा बयान सामने आ रहे हैं, तो विपक्ष के जो लोग हैं वो इसे लेकर हमलावर हो चुके हैं और लगातार कहा जा रहा है कि देश की जनता को लूटने की कोशिश की जा रही है, देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वैसे ही आर्थिक रूप से लोग जहां पीछे रह गए हैं, वहीं जो सरकार है वो अब उनके ऊपर और आर्थिक बोझ डाल रही है। और ये सारी बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष में बैठे लोगों का कहना है। और कई सोशल मीडिया में ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि गाड़ियों का जो इंजन है वो ख़राब हो रहा है। और इसी बीच मामला तब गर्म आ जाता है जब रायपुर में भी एक मामला सामने आता है, जहां एक उपभोक्ता ने आरोप लगाया कि उनकी जो गाड़ी है वो कार थी और उससे E20 पेट्रोल डलवाने से जो उनकी गाड़ी है उसका इंजन ख़राब हो जाता है। उस मामले को लेकर उपभोक्ता फोरम जाते हैं, वहाँ पे जो कंपनी है जिससे गाड़ी खरीदी गई थी उसे ये आदेश दिया जाता है कि 45 दिन के अंदर सेम मॉडल की गाड़ी जो कि E20 पेट्रोल के लिए बनी हो, जिसका इंजन E20 पेट्रोल के लिए हो, वह गाड़ी उन्हें देनी है, अन्यथा उन्हें 20 लाख रुपए के आसपास जुर्माना देना पड़ेगा। ये सारी कहानी हमने अब आपको बताई, लेकिन अब हम ग्राउंड ज़ीरो पे आ चुके हैं और अब लोगों से जानना चाहते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। जो बयान सामने आ रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उसे लेकर क्या कहना है, इसमें हम जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही पेट्रोल पंप में जो कर्मचारी उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, पेट्रोल के क्या प्राइस चल रहे हैं उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। E20 पेट्रोल का क्या प्राइस है, स्टैंडर्ड पेट्रोल का क्या प्राइस है, क्या अंतर है, क्योंकि E20 का मतलब ही आप समझ रहे होंगे कि जो पेट्रोल है उसमें इथेनॉल की जो मात्रा है उसे 20% रखी गई और बाकी पेट्रोल की मात्रा है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो सरकार है उसका कहना है कि जो भारत की निर्भरता रहती है, जो भारत डिपेंड हो जाता है क्रूड ऑयल के लिए विदेशों के ऊपर, और वॉर में जिस तरीके की सिचुएशन बढ़ रही है, इसी के चलते इथेनॉल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये मोवा ब्रिज है, मोवा ब्रिज के नीचे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पहले हम पेट्रोल कर्मचारियों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि अभी प्राइस क्या चल रहा है और इथेनॉल वाले पेट्रोल का क्या प्राइस चल रहा है, स्टैंडर्ड पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं उसका। भैया अभी पेट्रोल का प्राइस क्या चल रहा है? पेट्रोल का 108 रुपया 4 पैसा। ये इथेनॉल वाला पेट्रोल है? हाँ, नॉर्मल पेट्रोल। और स्टैंडर्ड पेट्रोल जो प्योर पेट्रोल है वो दे रहे हैं क्या आप लोग अभी? हाँ, पावर पेट्रोल है ना। पावर पेट्रोल नहीं, वो जो पावर पेट्रोल का क्या प्राइस है वो भी बता। पावर पेट्रोल का 117 रुपया 70 पैसा। 117 रुपये 70 पैसा। 70 पैसा। अच्छा, स्टैंडर्ड पेट्रोल अभी है क्या आपके, जो पूरा 100% पेट्रोल मिल रहा है क्या अभी? हाँ, पावर पेट्रोल है ना, प्योर है वो। प्योर है, पूरा प्योर है जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस डिफरेंस है। सर, ये लगातार E20 को लेके घमासान मचा हुआ है। सवाल है सर, क्या अभी पिछले दिनों में आपकी गाड़ी में आपको कुछ असर देखने को मिला है क्या? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या गाड़ी की माइलेज में कोई असर हुआ है? थोड़ा बहुत तो कम पड़ रहा है शायद, अब समझ में नहीं आ रहा, देखना नहीं होता है। कितना समय से ऐसा लग रहा है कि कम हो रहा है?
ये हफ्ता 10 दिन तो हुआ है कि जब से E20 का जब से बना है तब से, जब से बने। जब से E20 का जब मिलावट शुरू हुआ है तब से। तो माइलेज में कितना डिफरेंस आप महसूस कर रहे हैं सर? अभी जो पहले शायद 55 में देता था तो 50-45 में दे रहा है अभी। सीधा सा सवाल है, E20 पेट्रोल अभी डलवा रहे हैं तो पिछले कुछ दिनों में क्या माइलेज में कुछ असर देखने को मिला है क्या? हाँ, माइलेज कम हो गया है। कितना असर देख रहे हैं, कितना कम हुआ है, क्या लग रहा है? कम हुआ है, अब ये तो कभी चेक नहीं किए लेकिन कम हुआ, पहले से डाउन हुआ है माइलेज। एहसास हुआ है इस चीज़ का? एहसास हुआ है इस चीज़ का। अच्छा, एक सवाल ये है कि सरकार बोल रही है कि बाहरी देशों के ऊपर हमारी जो निर्भरता है वो कम हो, इसलिए ऐसा फैसला लिया जा रहा है और इथेनॉल मिलाया जा रहा है। तो इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? ये भी एक फैसले से ठीक है। ठीक है, आपको क्या लगता है? मैं तो बाइक नहीं चलाता हूँ, मेरे को नहीं पता। अच्छा, बाइक नहीं चलाते, चलिए ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, एक एक करके जो लोग हैं वो पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा तो असर पड़ा है और रायपुर से केस भी सामने आया है, तो उसको लेके भी हम लोग बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीनू बाग। जी। हाँ। आप क्या काम करते हैं? मैं 2 व्हीलर का मैकेनिक हूँ। मैकेनिक। अच्छा, फिर तो आपसे सवाल है भैया, ये लगातार E20 को लेके बातें सामने आ रही है, तो अभी कुछ इंजन में कुछ देखने को मिला है क्या? क्योंकि बोल रहे हैं इसे इंजन खराब। नहीं, अभी मैं यहाँ पर काफ़ी दिनों से यहाँ पर हूँ। मैं, मेरा गैरेज सामने ही में है, ठीक है। हाँ। ऐसा यहाँ पर कोई शिकायत अभी तक नहीं आया है। मतलब रायपुर में नहीं देखा कि E20 पेट्रोल को लेके कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी ऐसा बोल रहे हैं ना वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन एकदम अफवाह है। E20 पेट्रोल का जो, जिसमें पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं तो इसको बोलते हैं मेरे हैं ऐसा, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है, वो फालतू की बकवास कर रहे सर। चलिए ठीक है। तो ये भैया है, मैकेनिक है, और इनका कहना है कि इंजन को लेकर तो अभी तक इनके पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। हमारे साथ ओम प्रकाश जी पेट्रोल पंप के हैं, वो मौजूद हैं, बात करते हैं। अभी किस पद में इधर, क्या? मैं यहाँ सुपरवाइज़र हूँ। अभी प्राइजेस क्या चल रहे हैं, और स्टैंडर्ड पेट्रोल भी दे रहे हैं क्या? जो प्योर पेट्रोल 100% पेट्रोल वो भी मिल रहा है कि सिर्फ इथेनॉल पेट्रोल? नहीं, 100% पेट्रोल तो वो कहीं नहीं मिल रहा है आपको। जो भी मिलेगा आपको E20 ही मिलेगा, हर पेट्रोल पंप में मिलेगा। कहीं भी आपको 100% पेट्रोल नहीं मिलेगा। प्राइस क्या चल रहा है अभी? प्राइस देखिए, ये डिपो की दूरी के हिसाब से होता है। डिपो से आपकी कितनी दूरी है, आपके पेट्रोल पंप की, उस हिसाब से रेट तय होता है। 108 रुपये, 109 रुपये, ठीक है, इसी रेंज में चल रहा है। 108 रुपये 4 पैसे, 108 रुपये 6 पैसे, ऐसे ही है। अच्छा, ये इथेनॉल जो मिलाया जा रहा है, इस फैसले को किस तरीके, क्या सही है और क्या गाड़ियों के लिए सही है? देखिए, इथेनॉल तो अगर आप देखें रीजनेबल तो 2006 से मिलाया जा रहा है। 2006 में ये 10% था, इसका रेशो 10% था। 90% पेट्रोल, 10% इथेनॉल। 2006 से लेकर 2022 तक 10% चला। 2022 के बाद जितनी भी गाड़ियाँ आई, जितनी भी गाड़ियाँ निकली हैं, उन कंपनियों को निर्देश दिया गया था कि जो भी आप इंजन बनाइए, इस अकॉर्डिंग बनाइए कि वो 20 इथेनॉल एडजस्ट कर सके। तो 2022 के बाद जितनी भी गाड़ियाँ आई, तो 2022 में E20 चालू हुआ हमारा, जबकि इथेनॉल तो 2006 से चल रहा है। तो इससे कोई गाड़ियों में असर देखने को मिला है क्या? लेकिन हल्का फुल्का असर मिलता है कि जैसे इंजन के जो पार्ट्स होते हैं, रबर पार्ट्स, हाँ। जो इंजन में रबर पार्ट्स होते हैं, उसमें थोड़ा सा घिसाव ज़्यादा होता है। क्योंकि क्या है कि इथेनॉल जो है ना, वो कम डेंसिटी की होती है, पेट्रोल ज़्यादा डेंसिटी की होती है। इथेनॉल मिला हुआ है तो वो घिसाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो जो रबर पार्ट्स होते हैं ना, जो रबर पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा घिसते हैं। ये इथेनॉल थोड़ा जनता, क्योंकि हम तो पता, लेकिन जनता भी समझना चाहिए कि इथेनॉल बनता कैसे है और ये पेट्रोल में कैसे मिलाया जाता है, इसके बारे में जानकारी। इथेनॉल क्या है, ये एक जैविक ईंधन है। जैसे आप खेतों में जैविक खाद डालते हैं, क्या कहते हैं उसको, गोबर से, उससे हैं, और एक होता है रासायनिक खाद। तो रासायनिक खाद ज़्यादा नुकसानदायक होता है, और बायोगैस ज़्यादा, जो बायो होता है यूरिया, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो वही चीज़ें ये क्या करता है, कम कार्बन उत्सर्जन करता है। जो कार्बन हमारे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है, हमारे सांसों को नुकसान पहुंचाता है, उसका उत्सर्जन कम होता है। इसके मतलब इथेनॉल से पॉल्यूशन कम हो रहा है, ये पॉल्यूशन भी कम हो रहा है। प्लस मेरी ये तो कंफर्म है कि 1% 2% आपका माइलेज घटेगा, लेकिन आपकी सेहत भी तो सुधरेगी।
तो ये कब से इथेनॉल मिलाया जा रहा है? ये इथेनॉल मिलाया जा रहा है 2006 से, 10%, 20% कब से मिलाया जा रहा है? 20% 2023 से। तो अब ये मुद्दा उठ रहा है, बोल रहे गाड़ी खराब, क्योंकि अभी रायपुर में एक मुद्दा है जो मारुति सुजुकी की शायद गाड़ी थी और उसका इंजन खराब हो गया, फिर उपभोक्ता फोरम में गए और कंपनी को नई गाड़ी देने को कहा गया है। एक्चुअली क्या है, ये कंपनी की फॉल्ट है कि उन्होंने E10 को या E10 के पहले की इंजन को उसमें फिट करके उन्होंने E20 करके दे दिया। ये 1% क्या, आप ये मान लो कि 0.1% है एक गाड़ी की परसेंट। हमारे यहाँ आती है, हमारे यहाँ 1000 गाड़ियाँ लगती है पर डे, सब पेट्रोल भराते हैं। शिकायत एक में आई, वो भी जब बारिश शुरू हुई तब एक गाड़ी में शिकायत हुई। तो आप बताइए कि 5000 गाड़ियों में एक गाड़ी की वैल्यूएशन कैसे करूं? मतलब इथेनॉल का जो फैसला है वो आप सोच रहे हैं कि सही है? मतलब इथेनॉल सर, ये बताइए कि 2006 से चल रहा है, आज तक क्यों नहीं हुआ ऐसा? 2006 से ये चीज़ चल रही है, 10% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। बहुत सही जानकारी, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों से बात किया, बहुत सारे लोग थे जिनसे हम वो चीज़ ही नहीं जान पाए, लेकिन जो आप चीज़ें बता रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत सही चीज़ें लोगों तक जा रही हैं जो मैं समझ पा रहा हूं। आप गूगल सर्च कर लो, आप चैट GPT कर लो, जो भी कर लो। 2006 से 2003 में टेस्टिंग शुरू हुई। आप एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए सर। हाँ सर, मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। ओम प्रकाश सिंह, ये बहुत बड़ी बात है जो इन्हें बता रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, हमको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर, क्योंकि भ्रांतियाँ भी बहुत सारी फैली हुई हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को हम जानने के लिए आए। सर मेरा आखिरी सवाल है, एकदम आखिरी सवाल है, माइलेज और इंजन, क्योंकि 2023 से E20 लो गाड़ी, तो माइलेज तो बहुत पहले से ही कम हो रहा होगा, मतलब सेम माइलेज होगा भी। ये एकदम से मुद्दा उठा है और इसमें एक चीज़ और आ रही है कि भारत की निर्भरता जो बाहरी देशों में क्रूड ऑयल को, उसको भी कम करने के लिए सरकार बोल रही है कि इस तरीके के फैसले लिए गए, तो इसे किस तरीके से देखते हैं? सर आप एक रिकॉर्ड उठा लीजिए, 1976 ब्राज़ील ने 30% इथेनॉल इस्तेमाल किया अपनी गाड़ियों में। वहाँ हुंडई की गाड़ियाँ चल रही हैं। थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन वो लगातार चलाती रही। बाद में दिक्कत आए तो उन्होंने उसको 20 कर दिया। हुंडई की गाड़ियाँ ब्राज़ील में चल रही हैं 30% इथेनॉल के साथ। 1900 मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन कब से वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा निर्भरता पेट्रोल पे, डीजल पे कम की कि हम अपनी वैकल्पिक ऊर्जा, जो हमारी वैकल्पिक ऊर्जा जो हमारे खेतों से निकलती है, गन्नों से निकलती है, जैसे गन्ने से गया उसमें शुगर मिल में गया, वहाँ से सीरा निकला, सीरे से वो जाता है आपका क्या कहते हैं, अल्कोहल वाले के पास जाता है सीरा, उसमें से जो एथेनॉल निकलता है उसको जैविक ऊर्जा कहते हैं हम लोग। जैसे हम आजकल ये यूज़ कर रहे हैं, क्या नाम है, सूर्य की ऊर्जा, सोलर पैनल, तो हम सोलर की ऊर्जा यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे ये जैविक ईंधन है। ये क्या करता है कि जैसे कि आप 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर चलते हैं, तो आपकी जो जैविक ऊर्जा होती है वो 1 लीटर में आपको 10 किलोमीटर ही दे सकती है। लेकिन क्या है, उससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा, RH क्वालिटी जो है हवा की वो सुधर जाएगी। दिल्ली में आप देखिए रहे RH क्वालिटी हमेशा झगड़ा होता है, 500, 700, 800 हो गया है, 100 होना चाहिए। तो 20% कोई दिक्कत नहीं है, आपका 1 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा। आज का तो ट्रैफिक में लोग फंस जा रहे हैं, तो 1 किलोमीटर का वैसे ये सवाल उठ रहा है कि ये यहाँ पे जो लोग आए, बहुत सारे लोगों से हमने बात की तो बोलते हैं पिछले कुछ दिनों में माइलेज की कमी देखने को मिल रही है। ये कैसे हो गया? तो इथेनॉल तो बहुत टाइम, 20% तो 2022 बोले ना, 2022 से 23, हाँ कब से डल रहा है? 2022 की 23 कब से डल रहे थे इथेनॉल? ये 2022 की बात, 2022 से 20% और 2006 से 10% तो डल ही रहा था। तो अभी लोगों में इतना कैसे फैल गया कि माइलेज कम हो रहा है, माइलेज कम हो रहा है? लोग कैसे एहसास करने लग गए? ये देखिए, एहसास करने का तरीका होता है। कभी किसी ने माइलेज इतना चेक नहीं किया है। हाँ, ये चीज़ तो मैंने पूछी तो बोले हम चेक नहीं किए। तो मतलब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू क्या ऐसा लग रहा है क्या कि एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है? ये टोटल सोशल मीडिया का है। आप सोशल मीडिया की बात सुनोगे, आप कभी अपने तो टेस्ट करो,
अपने आप को टेस्ट कर लो कि वो सही है कि हम सही हैं। हम बोल दे कि आप मर्डर करके आ रहे हो, हमसे पूछ रहे हो। सर आप पढ़ाई कौन सी की ये भी बता दीजिए सर, क्योंकि इतने लोग मतलब इतनी सारी बातें जो आपने रखी ना, तथ्य, ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर कट हो गई हैं हम लोगों को भी। तो पढ़ाई में BCA किया हूँ हैं, और मैं 1998 से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में। मैंने पहली बार कदम रखा है, अभी मुझको 4 महीने हुए हैं, लेकिन मैं इंटरनेट का कीड़ा हूँ। 1998 से मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन किताबें मैंने पढ़ी हैं, बच्चों को भी पढ़ाया है, मैंने MA भी पढ़ाया है, मैंने BSc भी पढ़ाई है, मैंने MSc भी पढ़ाई है। तो मैं हर चीज़, आप देखिए, हर चीज़ नॉलेज की बात होती है कि आप नॉलेज लो, कहीं से भी लो। जनता तो ऐसी थी जिनको इथेनॉल क्या है वो भी नहीं, ऐसे ऐसे लोग जिनको एक्चुअली क्या इथेनॉल होता है ना, एक्चुअली क्या होता है ना कि आप नॉलेज कहीं से भी लो, चाहे मीडिया से लो, चाहे नेट से लो, चाहे कहीं से भी लो, लेकिन उसको जांच लो एक बार। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि इसके बाद अब सारी स्थिति समझ में आ गई होगी। कई सारे फैक्ट जो इनके द्वारा रखे गए वो भी हम समझ पा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अचानक से इथेनॉल का मुद्दा ऐसा क्यों भड़क गया, और क्या सच में माइलेज में कमी हो रही है, या फिर ये एक नई तरीके की रणनीति बनाई जा रही है, या कोई प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इथेनॉल तो पहले भी डल रहा था। देखिए ये E20 का एक बोर्ड है, वो दिखा रहे, वो भी दिखा देता हूँ। ये इसमें चीज़ें रखी हुई हैं, हमें बताया, लिखी हुई हैं। हाँ, ये भी दिखा देता हूँ आपको तो क्या क्या लिखा हुआ। E10 ईंधन की तुलना में बेहतर एक्सेलरेशन और अधिक स्मूथ ड्राइविंग अनुभव देता है। कार्बन उत्सर्जन में 30% तक की कमी, जिससे स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा मिलता है। उच्च ऑक्टेन रेटिंग के कारण E20 आधुनिक हाई कंप्रेशन इंजनों के लिए अधिक उपयुक्त है। रिसर्च ऑक्टेन नंबर 95 तक होने से नॉकिंग कम होती है और इंजन का प्रदर्शन बेहतर होता है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है, लेकिन अब सवाल ये है कि अलग अलग तथ्य कैसे सामने आ रहे हो, इसे लेके इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया गया है, और ये आज भारत में इतनी इसकी बातें क्यों हो रही है, और सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं उन्हें क्यों घेरा जा रहा है, और क्या सच में माइलेज की कमी आ रही है, और क्या सच में इंजन को कुछ तकलीफ हो रही है, या फिर ये सोशल मीडिया के द्वारा कोई भ्रांति फैलाने की या फिर सत्ता को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। बाकी ये खबर कैसी लगी, लोगों की प्रतिक्रिया कैसी लगी, और जो हमने बात की यहाँ के कर्मचारी से और उन्होंने जो जानकारी दी वो कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट नवाज़ अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज़।